मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाह करो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग कितने दिल से, कितने ईमानदारी के साथ अपने इस योजना में लगे रहते हैं कि आपका और आपके भविष्य का सही मार्गदर्शन कर सके। तो आप लगातार जुड़े रहें और लाभ उठाते रहें इस प्लेटफॉर्म पे, अपने समीर सर के इस प्रयास का सेशन से जुड़े रहें। और जहां कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए, ताकि हम उस डाउट्स को सॉल्व करके आपका पूर्ण मार्गदर्शन कर सकें। इसके अलावा, जैसा कि हर एक टीचर का रहता है, मेरा भी है, हमारे छात्रों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था है यहां पर। मेरे प्यारे बच्चों, टेक गुरु में ऑफलाइन कंडीशन में स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें कि अप टू 1 करोड़ का स्कॉलरशिप देने की बात है, दी जाएगी। आप इसका लाभ उठाइए। टीजी सेट 2024 फ्री स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है ये। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये अभी फिलहाल 11th से जो 12th जा रहे हैं स्टूडेंट किसी भी बोर्ड के, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। जो अभी 11th देंगे और बोर्ड में 12th में एडमिशन लेंगे, 16 जन से उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, 16 जनवरी से। ठीक है, 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। प्रोग्राम है जेई क्लास के लिए, नीट क्लास के लिए। एनडीए वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो पेपर भी कॉमन रहता है, तो दे विल बी बेनिफिटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप में दम है और आप टॉप 3 में रहते हैं, तो आपको एक लैपटॉप जो एजुकेशन से रिलेटेड है, मोबाइल, स्मार्टफोन या ईयरपॉड प्रोवाइड किया जाएगा। 2 फेजेज में एग्जाम लिए जाएंगे। आप किसी एक में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर पहले में बैठते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम होगा, क्योंकि सीट लिमिटेड है मेरे प्यारे बच्चों। 17 दिसंबर को यह टेस्ट होने वाला है। जो लोग ये देख रहे हैं वो कॉल करके इस नंबर पे इंक्वायरी ले सकते हैं, 7250307228 हमारा ऑफिस का नंबर है, या ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं techgururanchi.com/test पे। हमारे वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो रांची में अवेलेबल स्टूडेंट हैं वो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आके फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3rd फ्लोर देवी कृपा कॉम्प्लेक्स, अपोजिट टू शनि मंदिर, नियर प्लाजा चौक और फिरालाल चौक के बीच में शनि मंदिर है। जस्ट वहीं पर देवी कृपा कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर पे आपका इंस्टीट्यूट है। आप इंस्टीट्यूट में आकर भी सारी जानकारी लेकर हमारे यहां जो स्टाफ हैं उनके मदद से फॉर्म भरिए और 17 दिसंबर को आकर आप टेस्ट दीजिए। अगर आपके कोई बड़े भाई, कोई जानने वाले हैं, वहां तक भी ये बातें पहुंचा सकते हैं। ये एक टैलेंट सर्च टाइप का एग्जामिनेशन है। मेधावी छात्रों को सही बुनियाद मिलनी चाहिए और हमें सही छात्र। तो छात्र और टीचर को जोड़ने का ये एक प्रयास है। आप जुड़ें और चीजों का लाभ उठाएं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए टोमेटो के अंदर जो एसिड प्रेजेंट रहता है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, इसीलिए याद रखिए कि जो ऑक्सैलिक एसिड का बात होता है, ठीक है, जब इसकी बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, किसी को अगर स्टोन ये सब का प्रॉब्लम होता है तो उसको फिर टमाटर खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। जो स्टोन होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। तो टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है,
तो साइट्रिक एसिड किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइट्रस फ्रूट में, साइट्रस फ्रूट में, लाइक ऑरेंज, लेमन, इसमें होता है। लैक्टिक एसिड जो है ये हमारे मसल्स में फॉर्म करता है जब एरोबिक दैट इज एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर। और HCl तो आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेसिकली अगर इसको देखिए तो ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन आवर स्टमक। ओके, तो टोमेटो में पाए जाने वाला सवाल आता है, तो टोमेटो में पाया जाने वाला जो एसिड है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? देखिए जितने ऑर्गेनिक एसिड है बच्चा वो सारे बहुत वीक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड जो कार्बन के एसिड होते हैं, जैसे आप स्कॉर्बिक एसिड बात करते हैं, साइट्रिक एसिड की बात करते हैं, लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, तो दीज आर वीक एसिड्स। ठीक है, और जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे HCl, जैसे H2SO4, HNO3, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और इनका पीएच भी बहुत कम होता है। तो पीएच जिसका कम होता है यहां दे भी दिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl। HCl विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, N2CO3.10H2 इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट। किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट? देखो अगर .10H2 मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है देन इट इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, और अगर इसको आप हीट करते हो और सिर्फ Na2CO3 बनता है तो उसको कहते हैं सोडा एस। क्या कहता है बेटा? दैट इज कॉल्ड सोडा एस। क्लियर? बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, सॉरी 2 नहीं आएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 दिस इज, और यही आपका बेकिंग पाउडर भी है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे बढ़े। पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज। देखो आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको यह समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। 7 क्या है पीएच में? दिस इज न्यूट्रल। अगर 7 से कम जाते हैं तो एसिडिक वैल्यू इंक्रीज करती है, और अगर आप 7 से आगे बढ़ते हैं तो बेसिक वैल्यू इंक्रीज करती है। मतलब आप कह सकते हैं pH 8 अगर है तो इट इज मोर बेसिक देन pH 7। ठीक है, लेकिन वहीं पर आप कहिएगा कि pH 1 इज मोर एसिडिक देन pH 2। तो जैसे जैसे घटते जाएंगे पीछे मेरी एसिडिक वैल्यू बढ़ते जाती है। तो करेक्ट आंसर रियली विल बी एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट? इनमें से न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है? आप मेरे अगर पिछले एनटीएससी के क्वेश्चंस को देखे होंगे तो बहुत मजेदार क्वेश्चंस थे, तो आपको ध्यान रखना होगा न्यूट्रल सॉल्ट कब बनते बेटा? जब उसको डिसोसिएट करते हैं ना तो एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, देन इट इज न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिसोसिएट किया, इसको ऐसे समझिएगा NaH4Cl। जब इसको डिसोसिएट कीजिएगा तो क्या आएगा? NH4 प्लस Cl माइनस। अब Cl माइनस क्या है? ये बनाता है HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या बनाएगा? NH4OH। वाटर देंगे तो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड
से बना है, तो ये कैसा सॉल्ट होगा? इट विल बी एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, वैसे इसको अगर हम देखते हैं तो इसको कैसे करेंगे? तो CH3COOH प्लस NH4OH तोड़ेंगे, तो यहां तोड़ने के बाद यहां पर H लगा देंगे, तो दोनों वीक एसिड है, ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज CH3CONH4। अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड में अगर आप इसको तोड़िएगा तो ये तो वीक एसिड है, पर बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा? इट विल बी बेसिक सॉल्ट। ये क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट। आपको लगा के देखना पड़ेगा। और Na2CO3, अब H2CO3 इज अ वीक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल ऑल्सो बी अ बेसिक सॉल्ट। ये क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, किस में होता है? लैक्टिक एसिड इनमें से किन में पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है किस में। ठीक है, तो आप एक तो मैंने आपको बताया था मसल्स में बनता है ये ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक्चुअली हमारे मिल्क के लैक्टोज को ब्रेक करके और उसको खट्टा जो करता है, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कर्ड में। बाकी ऑरेंज में देयर विल बी साइट्रस एसिड, विनेगर में कौन सा होता है ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आई विल सी योर आंसर कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, टी में कोई वैसा एसिड नहीं होता। नेक्स्ट, फार्मर न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। ठीक है, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। किसको ऐड करते हैं बेटा? देखो, इस प्रोसेस को कहते हैं एमल्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? एमल्रिफिकेशन। ठीक है, और बेसिकली यहां हम लोग जो ऐड करते हैं, स्लैक लाइम को भी ऐड करते हैं और जिप्सम को भी ऐड करते हैं। ठीक है, जिप्सम को भी ऐड करते हैं। सो अभी आपको याद रखना है कि स्लैक लाइम इज एडेड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ वाटर सॉइल। ठीक है, बट बेसिकली एमल्रिफिकेशन में हम लोग जिप्सम का भी यूज करते हैं। जिप्सम इज ऑल्सो यूज। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाएगा आपको बतलाना है। ठीक है, सो बेसिकली बेटा डाइल्यूट, जब आप डाइल्यूट करते हैं HCl को, तो ये क्या बनता है? H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, और इसमें H2O मौजूद है, H2 आयनाइज हुआ तो क्या बना? 2H प्लस और O माइनस, सॉरी ये आयनाइज हुआ तो क्या बना? H प्लस और OH माइनस। अब OH माइनस तो किसी के साथ जा नहीं सकता है, तो बेसिकली ये क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है H प्लस को और बना देता है H3O प्लस। क्या बना देता है? H3O प्लस, और Cl माइनस एज यूजुअल रह जाता है। तो ये क्या बनाएगा? H3O प्लस। ये एक्चुअली प्लस छूट गया यहां पर, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका A। द करेक्ट आंसर विल बी A, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट .5:5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इन दिस कंपाउंड द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी मेरे मुंह से भी निकल गया आंसर, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, या क्रिस्टलाइजेशन वाटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट डिसाइड्स द property of a substance, very essential to decide the property of a substance. ठीक है, जैसे COSO4.2H2O क्या होता है? वो जिप्सम। लेकिन वही उसमें से 1/2 यानी कि 3/2 अगर निकल जाता है वाटर और सिर्फ 1/2 वाटर बचता है, देन इट इज
क्या बन जाता है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल टू डिसाइड द नेचर ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं होता है। तो मैंने अभी पिछले बार में देखो, ब्लू विट्रियोल में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वॉशिंग सोडा में होता है और जिप्सम में भी होता है। ठीक है, तो किसके अंदर नहीं होता है, दैट इज बेकिंग सोडा के अंदर। दिस इज Na2, सॉरी ये तो सोडा एस हो गया, NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें हमारे आप नहीं देख सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बाकी सारे में होता है। ब्लू विट्रियोल इज क्या होता है, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट होता है, CaSO4.5H2O, वॉशिंग सोडा में भी होता है और जिप्सम में भी होता है। तो नहीं होता है, दैट इज NaHCO3 के अंदर नहीं देखा जाता है। ठीक है, आई होप आज सफिशिएंट आपने देखा डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो कमेंट करने के लिए बोले उसका आंसर आप लोग दीजिएगा और डाउट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा, जुड़ते रहिएगा चैनल से, ताकि हम लोग आगे ग्रो कर सकें। ओके देन, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।